में हमारे साथ प्रभात झा लाइव जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है चुनाव में। प्रभात झा जी, बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये, ईवीएम की बहुत सारी खबरें सर मेरे हाथ में अपडेट है, चाहे भिंड हो, गोहद हो, अटेर हो, गोविंदपुरा हो, दिमनी और जबलपुर, बैतूल, झाबुआ और रतलाम, सर शहर के नाम खत्म नहीं हो रहे और ईवीएम मशीन खराब होती जा रही है, क्या कहेंगे? सब ठीक हो जाएगी और कोई चिंता की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वोट में देर होगी तो देर बढ़ाएंगे समय, लेकिन इन सब चीजों में चुनाव में स्वाभाविक प्रक्रिया में से कोई अन्यथा नहीं लेता। लेकिन सर कई सीट्स है जहां पर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि मंदसौर गोलीकांड हो या फिर SC/ST एक्ट हो, वो बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। ये मसला जो कि विपक्ष उठा रहा है। एक सेकंड सर, प्रभात झा जी बोलने दीजिए, बहुत दूर बैठे हो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लिए न कांग्रेस खतरा है न कोई खतरा है। जनता जनार्दन सुबह से लगी हुई है। मैं जिस पोलिंग पर था, खादी ग्रामोदय जीवन 2003 जी आपके नेता गायब हैं, 2008 में 13 में कमलनाथ जी हनुमान जी की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं। मेरे लिए पोलिंग शुभ है। सरकार बन रही है। ईवीएम मशीन की कोई शिकायत होगी वो भी दूर हो जाएगी। मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है। ठीक है, लेकिन सर कांग्रेस तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले नजर आ रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूं सर, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे जयभान सिंह पवैया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर हम महाकौशल चले जाएं तो शरद जैन हो, उज्जैन चले जाएं तो पारस जैन हो, इंदौर चले जाएं तो कैलाश विजयवर्गीय हो, सब अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हुए, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो क्या कारण है सर? क्या जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो नहीं है? और कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे मालवा निमाड़ में गए हैं, ये गलत जानकारी है आपको। लेकिन जब लड़ रहे हैं तो आज अपने अपने क्षेत्र में ही रहेंगे। और सर वही तो मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह छोड़ दें? लेकिन स्टार प्रचारक है ना सर। नहीं, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र सुन तो लीजिए। मुख्यमंत्री जी तो नेता है ना, वो अगुवाई कर रहे हैं, इसीलिए तो गए हैं जन आशीर्वाद में 187 विधानसभा में, और उसके बाद 154 विधानसभा में। मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं और उनके अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है। लेकिन हमारे नरेंद्र सिंह जी भी सभा लिए हैं, हमारे नरोत्तम जी ने भी सभा ली है, कैलाश जी ने भी सभा ली है। मैं भी लगभग उस जन आशीर्वाद में गया हूं और 165 विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत गया हूं। लेकिन सर अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद सर्वे हूं। जो टिकट का वितरण हुआ है वो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर हुआ है? क्योंकि कई बड़े बड़े चेहरे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए आखिरी दम तक पार्टी के प्रति निष्ठा जाहिर करते हुए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो जो तमाम सर्वे और RSS की तरफ से जो सर्वे करवाए गए थे, क्या उसे दरकिनार करते हुए टिकट का वितरण किया गया? बहुत पुराना सवाल। अब तो वोट डल रहा है, वोट के सवाल करिए, भविष्य का सवाल करिए। ठीक है, मैं लेकिन टिकट मिला नहीं मिला वो सब चीजें, लेकिन सर यही टिकट वितरण तय करेगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। कौन जीतेगा? जो चेहरा जिस क्षेत्र से मजबूत है उस पर जनता विश्वास जताएगी। अब ये समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, भाजपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया, निर्णय के पहले सब प्रभात झा जी मेरी बात सुन लीजिए। जिसको प्रत्याशी बनाया उसकी तैयारी में लगेंगे। ठीक है, तैयारी तो आपने की है, तैयारी तो बहुत की है, लेकिन आप इसे हाइपोथेटिकल सवाल बता रहे हैं, पुराना सवाल बता रहे हैं। मैं आपसे भविष्य का सवाल करता हूं सर, आप उस पर भी शायद भागते नजर आएंगे मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने 200 पार का नारा दिया है, कोई ऐसी 30 सीटें जहां पर आपने मेहनत खत्म कर दी है? प्रभात जी भागा नहीं करते, मृदुल जी, प्रभात जी भागा नहीं करते। अभी और 10-15 साल देखिएगा आप उनको। बिल्कुल देख रहे हैं। प्रभात जी से वापस लीजिए। हाँ। आप अपने नहीं भागे तो हैं ही, उनके ऊपर खुद ही आरोप लगाया भ्रष्टाचार का कि उन्होंने टिकट बेचे हैं। वो टिकट वितरण की बात पे भागे गए ना, उन्होंने बात ही नहीं करी कि किस सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए। भूपेंद्र गुप्ता जी एक सेकेंड। जी प्रभात जी,
हितेश जी, एक मिनट हितेश जी, हम जिंदगी में इंदिरा गांधी के 19 महीने जेल से नहीं डरे और उससे नहीं भागेंगे। तुम्हारे सवाल से क्या भागेंगे एंकरिंग महाराज? सर सवाल से नहीं, ये जनता है, जनता सब चुनती है। प्रभात झा जी, काल लगा था। प्रभात झा जी, भागना नहीं है आपको, तो रहना है, डटे रहना है मैदान में। हम जानते हैं, और आज तो डटने का दिन है। नहीं चुनते हैं, जनता के हाथ जोड़ते हैं, जनता के पांव छूते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और इस तरह की भाषा मत बोलिए। नहीं, प्रभात झा जी, प्रभात झा जी, भाषा मर्यादित नहीं है, सॉरी। प्रभात झा जी, मैं मर्यादित भाषा में एक सवाल करता हूं आपसे। आपने कहा कि आप जनता के पास जाते हैं, जनता के हाथ पड़ते हैं और पैर भी पड़ते हैं और पूछते भी हैं, लेकिन सर जनता जो आपको वोट देती है वो ये सवाल करती है आपसे कि 15 साल के काम तो गिना दिया आपने, 5 साल में क्या किया? कोई 5 योजनाएं सर? क्या किया, क्या नहीं किया? अगर एक एक पल किया है तो सिर्फ जनता के लिए किया है। और जनता हमको पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ खड़ी है। जनता टीवी देखकर वोट नहीं देती मेरे मित्र, जनता सेवा देखकर देती है। और आपका अमर्यादित सवाल मेरे सर, जनता भी इसका सवाल देगी। सर, जनता टीवी देख के वोट देती है या नहीं देती है, ये तो 11 तारीख को बहुत बेहतर तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी। मैं बात करता हूं, मैं कोई, देखिए मैं टीवी पर आने के लिए नहीं बोलता हूं कभी, ये ध्यान रखिएगा। आपने बुलाया, आपने कहा। नहीं प्रभात जी, ये बता दीजिए इस बार कितनी सीटों प्रभात जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक खबर आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा धरना दे रहे हैं। भोपाल के दक्षिण पश्चिम सीट में कई बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है और सवाल यह है कि ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा इस वक्त धरना दे रहे हैं। उमा शंकर गुप्ता के सामने पीसी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ईवीएम की खराबी हो रही है और इसके पीछे कोई साजिश है। इसी के चलते वो धरने पर बैठ गए हैं कि चुनाव में ईवीएम की तस्वीर जो लगातार खराब होती नजर आ रही है वो ठीक कैसे होगी। ईवीएम खराब होने की वजह से पीसी शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, ये वही सीट है जहां पीसी शर्मा उमा शंकर गुप्ता के सामने खड़े हुए हैं और यहां पर ब्यूरोक्रेट्स बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहां ब्यूरोक्रेट्स का इलाका है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और पीसी शर्मा अपने अंदाज में यहां पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम की खराबी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ इशारा करती है कि आखिर ये ईवीएम की तस्वीर लगातार खराब क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कांग्रेस गुस्से में है? सवाल ये कि ईवीएम की खराबी को लेकर कांग्रेस का गुस्सा भी अब अपने चरम पर पहुंच गया है। तमाम पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है और अपडेट इस वक्त यह है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भिंड, गोहद, अटेर, गोविंदपुरा, दिमनी, जबलपुर, बैतूल, झाबुआ, सतना, इटारसी और रीवा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां राजेंद्र शुक्ला अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। राजेंद्र शुक्ला ने भी अपनी जीत का दावा किया है और वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करने इस वक्त पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर। रीवा से किस्मत आजमा रहे हैं अपनी। राजेंद्र शुक्ला बड़ा कद्दावर नाम रखते हैं अपने क्षेत्र में और इस वक्त सीधी तस्वीरें मतदान केंद्र की आपको बता रहे हैं। पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरते हुए राजेंद्र शुक्ला और अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो रीवा के मतदान केंद्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र शुक्ला, जो कि रीवा से ही चुनावी मैदान में हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तमाम दिग्गज एक एक कर पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और ये तस्वीरें राजेंद्र शुक्ला अपना वोट कास्ट करते हुए। कई बड़े चेहरों की किस्मत आज दांव पर है और इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और अलग अलग पोलिंग बूथ से भी ईवीएम के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। और पीसी शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। वो भी जानकारी आपको दी उमाशंकर गुप्ता के सामने। और जिस तरह से ईवीएम के खराब होने का एक बड़ा मसला कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही बनाती रही है, उसी तर्ज पर पीसी शर्मा धरने पर बैठते हुए नजर आए। और ये देखिए अपने स्याही के निशान को दिखाते हुए राजेंद्र शुक्ला। और
इस निशान के जरिए लोगों से अपील करते हुए कि आप सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, क्योंकि यही एक ऐसा निशान है जिसके जरिए आप अपना भविष्य, आप अपनी किस्मत अगले 5 साल के लिए तय करते हैं। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात झा भी हमारे साथ मौजूद है, भूपेंद्र गुप्ता जी, यश यादव जी और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी का मैं रुख करना चाहूंगी। भूपेंद्र गुप्ता जी, ईवीएम में गड़बड़ी की तमाम खबरें अलग अलग पोलिंग बूथ से सामने आ रही है और आप लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम में जब भी गड़बड़ी होती है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, चुनाव आयोग पर दबाव है, ये भी आपकी तरफ से तमाम बातें कही जाती है। तो क्या एक बार फिर से अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का बहाना आप ढूंढते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बीजेपी अक्सर कहती रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई औचित्य नहीं है। लोग जो है सेवा करते हैं, गांव-गांव जाकर पैर पड़ते हैं, जनता से मिलते हैं और उसके बाद पोखरण में मारे जाते हैं। तो ये जो है ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। ये मतदान की रफ्तार को घटाने की एक साजिश भी हो सकती है और चुनाव आयोग दबाव में लगातार काम कर रहा है। सरकार के प्रेशर में कौन सी फाइलें दबी है नहीं मालूम लोगों को, तो उसका एक ही आधार भी हो सकता है। जब रेंडमाइजेशन होता है मशीनों का, इसकी 3 लेयर टेस्टिंग होती है, तो आज ये हजारों की तादाद में मशीनें खराब क्यों हो रही हैं, ये चीज समझने की है और इस पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए। इसका हार से या जीत से क्या संबंध है? ये तो जो है चुनाव आयोग की कार्यशैली पर, चुनाव आयोग की कार्यविधि पर सवाल है कि जब वो कह रहे हैं कि तैयारी पूर्ण हो गई। लेकिन सर, जब आप इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव है, तो वो दबाव किसका है? हजारों की तादाद में खराब क्यों हो रही है? मतलब है कि मतदान घटाओ और अगर ज्यादा मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाएगी, तो मतदान घटेगा तो उसका एक साजिश भी हो सकती है। ये इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी हम मांग करेंगे। ठीक भूपेंद्र जी। प्रभात झा जी सीधे कह रहे हैं कि सर सत्ता का गलत इस्तेमाल। उनके कहने से क्या होता है? जनता है ना, जनता देखेगी। वो कुछ भी कहे, क्या हम उससे बात करेंगे, इन बातों का जवाब देंगे क्या? हमारा